Hello! The Marvel of Rendezvous with English is here. Marvel series तो देखी होगी ना? How interesting the Marvel series used to be. And it is actually अभी भी बहुत interesting है. Marvel movies world famous हैं, है ना? And so the way the Marvel movies are famous and it is interesting, I'm trying to make my classes interesting for you so that you enjoy, you learn something for life, you learn some good rules about life, how to develop positivity and so on and so forth. बहुत सारी चीजें आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ that I may give it to you, mixture, blend of all these things so that you develop some positivity and you are motivated. Is it right? तो एशेज सीरीज चल रही थी एंड ऑस्ट्रेलिया इज ऑलरेडी 2-0 अप. ओके, समटाइम्स 0 is also pronounced as O in American English, like if we write 2002, so they also speak it as 2002 or 2002. Okay, so they also speak it like that. So ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपनी जो स्ट्रेटजी अपनाई है ना, बॉडी लाइन की जो स्ट्रेटजी अपनाई है, वो स्ट्रेटजी this strategy used to be of the team of the 1970s and 80s of the West Indians, when Richard Headley, Dennis Lillee, these players were there, and Malcolm Marshall used to play. So then the West Indies team was very, very criticized for doing body line bowling, not bowling, bowling. Okay, body line गेंदबाजी करते थे. बॉडी लाइन गेंदबाजी का मतलब क्या था कि ये जो शॉर्ट पिच डिलीवरीज होती हैं, है ना. आई वाज रीडिंग वेरी वेरी नाइस, हु इज द बेस्ट बैट्समैन, और यू कैन से हु इज द बैट्समैन विद द हाईएस्ट average in the world cricket in test is from the country Australia, right? And he is none other than the famous Don Bradman. उनका 100 एवरेज होता अगर वो एक लास्ट टेस्ट में 0 पे ना आउट हुए होते. both the innings he got out on 0. That's why his average was not 100. तो वैसे उनका एवरेज स्कोर हुआ करता था 134 in test cricket. Can you believe it? Yes, I read it, and so I decided to share it with you before starting with the compound to complex और transformation. मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन क्रिकेट की, जो क्रिकेट लवर्स के लिए you would definitely enjoy, क्योंकि क्रिकेट खेलना is very very interesting. Although I do not watch the shortest versions of the game anymore, I'm not interested in it, but इंक्लिनेशन या लाइकिंग तो है ही क्रिकेट की. अब तो बहुत जमाना हो गया खेले हुए. मैं चाहता हूँ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले क्रिकेट, बट आई एम नॉट फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी टू प्ले क्रिकेट, स्पेशली लेदर बॉल क्रिकेट. देखना है कि whether I have that footwork, whether I can bowl the out swingers or the in swingers, whether I can spin the ball. So when the ball comes into the hand, वो automatically आ जाती है टेक्निक. तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो उसमें जो बॉडी लाइन सीरीज थी ना, तो उसमें वेस्ट इंडियंस को बहुत क्रिटिसिज्म मिला कि बॉडी लाइन गेंदबाजी करते हैं. डॉन ब्रैडमैन, बिकॉज ऑफ दैट बॉडी लाइन सीरीज एंड द वे ऑफ बॉलिंग ऑफ द वेस्ट इंडियंस, हिज एवरेज ड्रॉप्ड अंडर 100 फॉर द फर्स्ट टाइम. अदरवाइज उनका एवरेज 130s में था. एंड वेस्ट इंडियंस just bamboozled totally the Australian team and by the body line series. तो उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में उनके एक फास्ट बॉलर ने पुराने कहा कि अब कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है, nobody is criticizing the Australians for bowling body line bowling. ठीक है, बॉडी लाइन बॉलिंग करने में अब उनको कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? सो चेंजिंग टाइम्स, है ना. Australians and England team dominate the world cricket, and so they have some power. These Indians dominate the cricket in money power, है ना. तो अब
वापस आ जाते हैं कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स पे। इंटरेस्टिंग फैक्ट था ना। तो देखिए कितना फर्क पड़ा, बॉडी लाइन में तोड़ देते थे, पर 7-7 8 प्लेयर एक एक टीम के इंजर्ड पवेलियन में बैठे हुए हैं। सच वाज द बॉडी लाइन सीरीज, पूरी लेग साइड में पैक। तो पहले हाँ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि पहले क्रिकेट में ये जो फील्ड रेस्ट्रिक्शंस, मतलब टेस्ट में भी एक डेफिनेट रूल है ना, दैट यू कैन पुट नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड प्लेयर्स ऑन द लेग साइड और द ऑफ साइड। देयर वाज नो सच रूल। कहीं कोई भी फील्डर लगाइए 60 ओवर्स का, वो 60 ओवर्स सारे टेस्ट मैचेस में 6 आवर्स कंप्लीट करने होते थे, ठीक है। और इन डेज प्ले 2 आवर्स के 3 सेशंस होते हैं ना, और कहीं भी कोई कैसे भी फील्डर लगाइए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब तो रिस्ट्रिक्शन है कि आप लेग साइड पे लगा सकते हैं, ऑफ पे लगा सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ इन द टेस्ट क्रिकेट। तो रूल्स काफी चेंज किए गए, तब से बाद में चेंज किए गए ताकि जो खिलाड़ी हैं वो इंजर्ड कम हो पाए, मतलब पूरी टीम फूटी पड़ी है इसलिए ये नियमों को चेंज किया गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक बार हम उस दिन कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड पढ़ा था ना कि कैसे हम सेंटेंसेस को डिवाइड कर लेते थे इक्वल पार्ट्स में। तो सॉरी कॉम्प्लेक्स बनाने में, और यहाँ पर क्या करना है, अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। वहां पर हम क्या करते थे, डिपेंडेंट बना देते थे, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस है शी इज वेरी लेजी सो शी कांट सक्सीड, ठीक है। वो बहुत लेजी है तो लेजी नहीं होना चाहिए ना, लेजीनेस हर समय सोए पड़े हैं क्लास में, खा रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, सर क्या कह रहे हैं, मैम क्या पढ़ा रहे हैं, हर समय मतलब क्या इसका फर्क पड़ता है ना। तो शी इज वेरी लेजी सो शी कांट सक्सीड। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, शी इज वेरी लेजी और सेकंड पार्ट है शी कांट सक्सीड। दो सेंटेंसेस हैं। तो अब हम कॉन्सिक्वेंस क्या है, जिस तरीके के सेंटेंसेस में जब कॉन्सिक्वेंस दिया हो एक एक्शन का, तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी गेट ए रीजन। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज वी आर गेटिंग ए रीजन, शी कांट सक्सीड बिकॉज शी इज so very lazy, ठीक है। तो she can't succeed because she is very lazy, क्योंकि वो, तो हमने सेंटेंस को डिपेंडेंट बना लिया, वो सक्सीड नहीं कर सकती, सफलता नहीं हासिल कर सकती, क्योंकि तो एक पार्ट चाहिए हमको कंप्लीट करने के लिए, तो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, although he is rich but not contented, ठीक है। वो रिच है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब क्या है, कंडीशन दी हुई है कि वो रिच है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, याद है although yet का यूज करते हैं। तो पहले पार्ट में जो पहले दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए, although he is rich, और क्या लगाएंगे, yet, बट नहीं, याद रखिएगा yet लगता है, मोस्टली मिस्टेक्स कॉमन है कि although के साथ लोग बट लगाते हैं। Yet, although he is rich, yet not contented, yet he is not contented भी लिख सकते हैं, yet not contented भी, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, although yet का यूज किया। although yet का यूज क्यों किया, because there are two contrasting situations, adversative conjunction है, और क्योंकि contrasting situation है, adversative भी है conjunction और pairing conjunction भी है, जो conjunctions pair में यूज किए जाते हैं, इसलिए we are using although and yet, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, जो कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाने में आपको मोस्टली रीजन मिलेगा या कंडीशन मिलेगी, you will get a condition or a reason. So when condition is given you can use if, when two contrasting situations are given use although yet, reason दिया हुआ है तो because का यूज कर लीजिए, टाइम दिया हुआ है तो when का यूज कर लीजिए, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इजीली सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लेंगे।
मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, तो अब क्या है, कंडीशन दी हुई है, या तो जल्दी करो या नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो क्या हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे कॉम्प्लेक्स में, कंडीशन दी हुई है तो जब कंडीशन दी होती है तो या तो व्हेन से बना लीजिए और या इफ से बना लीजिए। तो अगर इफ से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इफ, तो क्या करना है, पहले जल्दी करनी है। तो और सेंटेंस किस में दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट में, जल्दी करो, है ना। और किससे कहा जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो इफ यू, जब हम सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं तो डू नॉट लगाते हैं अकॉर्डिंग, या डू या डज लगाते हैं, है ना। सिंस यू इज यू सो विल बी यूजिंग डू। सो इफ यू डू नॉट, सेंटेंस दिया हुआ है मेक हेस्ट, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो कॉमा लगा दो, यू विल मिस द ट्रेन, बन गया। ये कौन सा कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल कौन सा होता है, सिंटैक्स पढ़ाएंगे तो एक बार फिर से बता देंगे, विल टेल यू इन द। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि वीडियोस जो हैं, ये जो लॉन्ग वीडियोस हैं, ये हफ्ते में 1 या 2 ही आ पाएंगे, बिकॉज नाउ आई एम बिजी विद माय ओन शेड्यूल, कॉलेज शेड्यूल, and so I will definitely be uploading these videos, but in a while, not every day. So if you do not make haste, तो हमने क्यों if you do not लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डज लगाते हैं और फिर सेंटेंस को लिखा है एंड रोट द नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, तो क्योंकि कंडीशन थी इसलिए हमने इससे कर लिया। ठीक है, और नहीं तो when भी लगा सकते थे, when you don't make haste you will miss the train। ठीक है, अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं। देखिए इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। he was guilty and he confessed it। वह गिल्टी था और उसने मान लिया। तो क्या है, वह गिल्टी था इसलिए मान लिया ना, तो रीजन दिया हुआ है क्योंकि वो गिल्टी था इसलिए मान लिया, तो सिंस का यूज कर लीजिए, सबसे आसान। सिंस ही वाज गिल्टी, क्योंकि वह गिल्टी था, ये तो मीनिंग निकल रहा है, वह गिल्टी था, वह दोषी था इसलिए उसने मान लिया। तो एक रीजन दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है, एक रीजन या कंडीशन दी हुई है। तो सिंस ही वाज गिल्टी ही कन्फेस्ड इट, बना देखो, since he was guilty so he confessed it। तो क्योंकि वो गिल्टी था इसलिए उसने कन्फेस किया। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना लेंगे। एक कंडीशन दी हुई है तो सिंस से भी कंडीशन बनती है, ऐसा होने पर सिंस आई वाज बिजी आई कुड नॉट रीच द ऑफिस ऑन टाइम, सिंस आई स्टार्टेड लेट फ्रॉम द हाउस आई कुड नॉट कैच अप द ट्रेन। तो एक कंडीशन है ना कि ऐसा करने पर ऐसा हुआ या ऐसा करने पर ऐसा नहीं हुआ, तो सिंस भी कंडीशन के लिए यूज होता है। So we make it conditional। तो इस तरीके से we'll be making from compound to complex। ठीक है, complex means mixed, मिश्रित वाक्य। हिंदी बहुत ही अटपटा सा लगता है, हिंदी इंग्लिश, अंग्रेजी को हिंदी में पढ़ाना बड़ा अजीब लगता है, हमको नहीं समझ में आता। अब फिर भी आपके लिए कर रहे हैं, इडियम्स आ गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए आज की टिप क्या है, आज के लिए आपकी टिप ये है कि आप खेल पर भी ध्यान दें। All work and no play makes Jack a dull boy। कोई भी पर्सन कितना भी हार्ड वर्क करने वाला, किसी भी फील्ड में जाने वाला, he needs break, he needs entertainment, he needs fun। ठीक है, आजकल तो जेंडर इक्वालिटी का जमाना है, तो he she needs entertainment, he she needs fun, he she needs equality to be treated equally, ऐसे बोले ना। तो क्या है कि हमको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हम एंटरटेनमेंट भी करें, साथ में ब्रेक लें, लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करें, बिकॉज अदरवाइज लाइफ विल बी बोरिंग एंड वी विल बी बॉग डाउन। स्ट्रेस होगा, अभी हमने एक वीडियो में बात की है स्ट्रेस की, आप उसको सुनिएगा ध्यान से, आपके लिए बनाया है। जो लोग डिप्रेशन
जरा भी डिप्रेस फील करते हैं, तो इसका क्या मतलब है, गिफ्ट ऑफ द गैप, इलोक्वेंट इन स्पीकिंग, मतलब जिसको स्पीच देने का वो आता हो, टैलेंट हो। सो हमारे लेट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी had the gift of the gap। वो स्पीच देने में, आप कभी उनकी पुरानी स्पीचेस सुनिए, बहुत अच्छे से, बहुत शालीनता, आजकल की तरीके से नहीं कि एक्यूज कर रहे हैं, वो ब्लेम कर रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मड स्लिंगिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कीचड़ उछालना जो हिंदी में कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं मड स्लिंगिंग। ये शॉर्ट्स में आ रहे हैं, अभी हम हिंदी की चीजें आपको बताएंगे। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, आफ्टर ऑल वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द ओनली अ मंथ हैज गॉन, मंथ भी नहीं हुआ है अभी इसको, चैनल को स्टार्ट किए हुए हार्डली, तो लॉन्ग वे टू गो। तो 28 डेज हुए, तो बर्ड स्लिंगिंग, कीचड़ उछालना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीचेस सुनिए, बहुत अच्छी होती थी, और फ्रेजेस भी लिख दें क्योंकि आज इसमें हमने फ्रेजेस भी ज्वाइन किए हैं, ठीक है, चलिए ईडीएमसी नहीं है। ब्रेक इनटू का मतलब एंटर इलीगली, तो इलीगली की स्पेलिंग गलत हो रही, इलीगली एंटर करना, ठीक है। तो the thieves broke into the house, the thieves broke into house and ran away with मनी, और पैसा लेकर भाग गए। भाई हमारे रिश्तेदार थोड़ी कहीं उनको पैसा देकर तो नहीं जाएंगे, चोर कोई पैसा देकर थोड़ी जाता है, उनको लेकर जाता है, लेकर भाग गए भैया, गए, अब नहीं मिलने वाला पैसा। तो ठीक, ब्रेक इनटू का मतलब है कि जबरदस्ती इलीगली रात में घुस आना, दिन में घुस जाना, और जेल में थीफ को टाइम देकर थोड़ी आते हैं। थीफ में तो बहुत चोरियां हुई थी, when people went for some picnic or went for some kind of entertainment, and the thieves broke into the house and decamped with the money। Next है spur of the moment, सब इम्पोर्टेंट है, तैयार करिए। इसका मतलब है एट वंस, ठीक है। स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब अचानक से, या इसका एक और भी मीनिंग होता है सडन रिएक्शन, कि कोई चीज हम सोच रहे हैं, अचानक से रिएक्शन। तो माय फ्रेंड हिट अमन इन अ स्पर ऑफ अ मोमेंट, या जैसे आप सडनली कुछ बात कर रहे हैं, एकदम से गुस्सा आ जाए, लड़ाई लड़ने लगे, तो उसके लिए कहेंगे इन स्पर ऑफ अ मोमेंट, ठीक है, अचानक से कोई चीज सडन रिएक्शन हो, ठीक। एंड द लास्ट वन इज रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का तो मतलब आपको मालूम ही होगा कि कॉट इन एक्शन, काम करते समय पकड़े जाना, कोई गलत काम करते समय पकड़े जाना। तो I was caught red-handed while stealing biscuits, ठीक है, मैं पकड़ा गया क्या करते हुए, बिस्किट चुराते हुए, बिस्कुट नहीं बिस्किट चुराते हुए मैं पकड़ा गया। तो छोटे पर ये तो बहुत कॉमन फिनोमेनन था, घर में बिस्किट लगाए आते थे, बिस्किट बहुत अच्छे लगते थे, और मम्मी हमारी जो है वो चाहती थी कि बिस्किट भाई आए हैं ढेर सारे, लखनऊ से आते थे, बर्मा बिस्किट कंपनी जो है बहुत फेमस है वहाँ की, और आज भी है फेमस, ऑल्दो तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तो बहुत अच्छे लगते थे मुझे। I really relished eating the biscuits from the Burma shop,
और जब भी पापा लखनऊ जाते थे तो ले 2-3-4 वैरायटी लेकर आते थे। मम्मी जो है वो ताले में छुपा कर रख देती थी। हम तो भाई होशियार, बिस्किट पसंद है तो मम्मी को देखते थे, मम्मी के मूवमेंट फॉलो करते थे और बस चाबी जो है निकाल लाते थे और खा लेते थे। तो ठीक है, तो ये दिस तो आई वाज कॉट रेड हैंडेड मेनी टाइम्स व्हाइल stealing the biscuits. So hope you enjoyed the session today. Hope you understood how to change from compound to complex also, and keep coming back to the rendezvous with English, and along with the classes have some fun and entertainment, and do play as I told you today. Do like, subscribe and share if you think my classes are worthy enough. That's nice talking to you. Have a good time. Bye bye.